नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। साथियों, हम अपने पॉलिटी के सेशन को आगे लेकर चलते हैं और पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे, संविधान के भागों के बारे में हमने जान लिया था और अब हम थोड़ी सी डिटेल से संविधान के भागों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं भाग नंबर 1 और भाग नंबर 1 में है क्या, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं, तो 1 से 4 तक यहाँ पर अनुच्छेद इसमें आते हैं। दोस्तों 1 से 4 तक यहाँ पर अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेदों के बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाले होते हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 1, आर्टिकल बोलते हैं इनको इंग्लिश में। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या है मेरे दोस्तों? अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 1। आपको ध्यान रखना है, वैसे हमारे भारत देश के बहुत सारे नाम हैं, आर्यव्रत है ना, ब्रह्मवर्त और हिंदुस्तान, बहुत सारे नाम है, लेकिन संविधान में केवल 2 नामों के बारे में चर्चा है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया राज्यों का एक संघ है मेरे भाई। इसमें आपके राज्य शामिल हैं, इसमें आपके यूटी शामिल हैं, और नंबर 3 पर कहीं से अर्जित हिस्सा अगर हम कर लेते हैं तो अर्जित भूभाग भी इसमें शामिल है। आपको ध्यान रखना है, भारत देश के अंदर 3 चीजें जो हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश किस आर्टिकल के तहत होता है भैया? 2। कौन कर सकती है भैया? संसद कर सकती है, संसद कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश भारत देश के अंदर संसद कर सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 2 ये बात कहता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 3। दोस्तों अनुच्छेद 3 क्या कहता है? जो नए राज्य हमने शामिल करे हैं, नए राज्य हमने शामिल करे हैं, नए राज्यों का भैया सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण प्लस में नामांकन संसद करती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नए राज्यों की सीमा निर्धारण और नामांकन कौन करती है? संसद। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और दोस्तों अनुच्छेद 4 में आप क्या कहोगे? अनुच्छेद 4 में आप कहोगे, अनुच्छेद 4 में पहला भाग निरसित हो जाता है, पहला भाग निरसित हो जाता है। पहला भाग निरसित किसमें है भैया? अनुच्छेद 4 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आसान है ना? बिल्कुल। देखो नंबर 1 पे हमने अपने भारत अर्थात इंडिया को लिया है। अब कृपया 2 नए राज्यों को प्रवेश दो। क्या दो? नए राज्यों को प्रवेश दो। 2 नए राज्यों को प्रवेश दो। अब नए राज्य आ गए तो भाई उनका नाम भी धरना पड़ेगा और उनकी सीमा डिसाइड करनी पड़ेगी, बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी। तो फिर वो काम कर लिया हमने 3 में, और इस भाग का लास्ट है 4, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? निरसित। ठीक है भैया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमने संविधान का भाग 1 पढ़ लिया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक होते हैं। सबसे पहले हमने लिया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यानी भारत जो है एक राज्य के रूप में वर्णित है, एक संघ के रूप में वर्णन है, ना कि एक देश के रूप में। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है दोस्तों। उसके बाद आपने पढ़ा अनुच्छेद 2 नए राज्यों को प्रवेश दो। तो नए राज्यों का प्रवेश हमारा अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश संसद कर सकती है। उसके बाद भाग 3 क्या कहता है? नए राज्यों की सीमा निर्धारण तथा नामांकन जो किया जाएगा वो संसद के द्वारा किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 3 में लिखी है और अनुच्छेद 4 में है निरसित। हो गया दोस्तों याद? नंबर 1 पर इंडिया,
दो 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 प्रवेश दो, फिर सीमा निर्धारण कर दिया, फिर निश्चित कर दिया। ठीक है दोस्तों, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपका अपना परिवार, आपका अपना चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।